Morning, dear students. As we started the first chapter of history, introduction, tracing changes through 1,000 years. So I have explained. We will continue from new social and political groups. Now, social and political. What's the meaning of social and political? सोशल होता है जो हम समाज में रहते हैं ना, सामाजिक, और पॉलिटिकल होता है राजनीति। तो हम इसमें देखेंगे कि 700 से 750 के बीच में क्या क्या चेंज हुए, हिस्टोरियंस ने क्या क्या चेंजेस को फेस किया और क्या क्या डेवलपमेंट हुए। ओके, सो फर्स्ट डेवलपमेंट हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में होता है। वो क्या होता है कि अब जो सिंचाई थी, इरिगेशन था, उसके लिए हम इरिगेशन व्हील्स का यूज़ करने, पर्शियन व्हील्स का यूज़ करने लग गए हैं। और जो कपड़ों को सिलते थे ना, कपड़ों को बिनाई के लिए, तो उसके लिए हम स्पिनिंग व्हील का यूज़ करने लगे हैं। एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, और वॉर और जो लड़ाइयाँ होती थी उसमें जो हम पहले हैंडमेड हथियार का यूज़ करते थे और अब उसकी जगह फायर आर्म्स, अच्छे हथियार यूज़ होने लगे। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ और चेंजेस भी आते हैं, जैसे न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन सब कॉन्टिनेंट, पटेटो, कॉर्न, चिली, टी एंड कॉफ़ी। तो अब हम देखते हैं कि कुछ नए फूड और बेवरेजेस का भी अराइवल होता है। बेवरेजेस होता है पीने की चीज़ें, और फूड तो आप जानते हो, खाने की चीज़ें। ओके, तो जैसे पटेटो, अमेरिका से पटेटो आता है, कॉर्न, चिली, टी, चाइना में टी का आविष्कार होता है, और कॉफ़ी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फूड और बेवरेजेस भी अब इनका भी डेवलपमेंट हुआ, इनका भी इनोवेशन हुआ। रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स केम अलॉन्ग विद पीपल हु ब्रॉट अदर आइडिया विद दैम एज वेल। और जब नई नई चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ तो इसी के साथ साथ एक नई चीज़ और आई, वो था लोगों के आइडिया, लोगों के इनोवेशंस। ये सब आपस में शेयर हुए, आपस में एक्सचेंज हुए। ओके, दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। और अब ये जो टाइम था, ये एक ग्रेट मोबिलिटी का पीरियड था। मीन्स कि जो लोग थे वो यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने लगे, कुछ नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नई चीज़ों के सर्च में लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने लगे। The subcontinent had immense wealth and possibilities for people to carve a fortune. One group of people who became important in this period were the Rajputs, a name derived from Rajputra, the son of ruler. तो जब ये लोग यहाँ से वहाँ मोबिलिटी हो रही थी जब ग्रुप्स में, तो उसमें से एक नया, एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप जो उभर के आता है वो है राजपूतों का ग्रुप। ओके, राजपूत जो वर्ड है, इट इज डिराइव फ्रॉम राजपुत्र, जिसका मीन्स होता है सन ऑफ रूलर। मीन्स जो रूल करने लगे, जो समाज में जो रूल करने लगे, उनको हमने राजपूत बोला। बिटवीन द 8th and 14th सेंचुरी द टर्म वॉज अप्लाइड मोर जनरली टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स। और जो ग्रुप ऑफ वॉरियर्स थे, इनके लिए हमने राजपूत वर्ड को यूज़ किया। मीन्स जो राजपूत थे जनरली ये वॉर में पार्टिसिपेट किया करते थे। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये क्षत्रिय कास्ट में रखे गए। फिर जो राजपूत हैं इनको हमने क्षत्रिय कास्ट में रखा। कास्ट में आपको पता होगा कि 4 कास्ट ही हिंदू में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो क्षत्रिय सेकंड नंबर का जो कास्ट थी, उसके अंदर राजपूतों को रखा गया, क्योंकि इसके अंदर हमने उन लोगों को रखा जो वॉर में पार्टिसिपेट करते थे। The term included not just rulers and chieftains but also soldiers and commanders who served in army of different monarchs all over the subcontinent. A chivalry code of conduct, extreme valor and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajput by their poets and bards. तो यहाँ पे ये बताया हमें कि जो राजपूत थे इनकी क्या क्वालिटी हुआ करती थी। ये बहुत स्ट्रांग होते थे और बहुत अच्छे से वॉर में पार्टिसिपेट किया करते थे। एक्सट्रीम वैलर था इनके अंदर और ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी थी। इसीलिए इनके लिए एक शिवैलरी कोड ऑफ कंडक्ट, एक अलग से इनके लिए एक टर्मिनोलॉजी बनाई गई, शिवैलरी। ओके, शिवैलरी मीन्स होता है जो बहादुर सिपाही होते हैं। तो इसके बाद फिर देखें, अदर ग्रुप such as Maratha, Sikh, Jat, Ahom and Kayastha also use the opportunities of the age to become politically important. और राजपूतों के साथ साथ जो अदर और भी ग्रुप आए, लाइक मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, ये सब भी पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हुए। क्योंकि अभी हम इस चैप्टर में अभी हम सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ा कि फर्स्ट ग्रुप जो था वो राजपूत को था, और सेकंड ग्रुप में जो थे ये मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, ये सारे के सारे पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। Throughout this period, there was gradual clearing of forest and extension of agriculture, a change faster and more complete in some area than in other. Changes in their habitat forced many forest dwellers to migrate. Others started tilling the land and became peasants. These new peasant group gradually began
to be influenced by regional markets, chieftain priests, monasteries and temples. तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे चेंजेज हुए वैसे वैसे जो जैसे आपको पता है कि पहले सबसे पहले जो लोग थे, ह्यूमन बीइंग थे, वो फॉरेस्ट में रहा करते थे। अब जब लोगों के बीच में मोबिलिटी हुई, ह्यूमन मोबिलिटी हुई, तो उसके बाद क्या हुआ, जो लोग थे उन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर करना शुरू किया। मीन्स जो फॉरेस्ट थे, जंगल थे, उनको काट करके वहाँ पर उन्होंने रहना शुरू किया। और अब उन्होंने क्या करा, एग्रीकल्चर भी स्टार्ट कर दिया, कृषि करनी स्टार्ट की। और इस तरीके से जो उनका लोगों का रहना है वो चेंज होता है और वो जंगल से माइग्रेट करते हैं दूसरी जगहों पे, और जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पर वो लोग अपने खेती करने लगते हैं, वहाँ पे पीजेंट बन जाते हैं और एक सोसाइटी सी वहाँ पे वो बना लेते हैं। ओके, और एक पीजेंट का ग्रुप बनने लगता है। और इसके बाद फिर वो धीरे धीरे वहाँ पे अपने रीजनल मार्केट्स और मीन्स की अपना जो खेती करते हैं और फिर व्यापार करना भी शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मीन्स इस तरीके से देखेंगे कि मोबिलिटी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बढ़ती जाती है। मोबिलिटी होती है तो लोग जो है वो सब फैलना, वाइडली रहना शुरू करते हैं। जंगलों को काट करके वो लोग खेत बसाते हैं और वहाँ पे फिर फार्मिंग करना भी शुरू करते हैं। They became a part of large complex society and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords. As a result, significant economic and social differences emerged among peasants. Some possessed more productive land, others also kept cattle, and some combined artisanal work with agricultural activity during the lean season. As society became more differentiated, people were grouped into jati or subcaste and rank on the basis of background and their occupations. तो अब जब लोगों ने रहना शुरू किया और जब लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें से कुछ जो लोग थे उन्हें टैक्सेस भी पे करना था। दे हैव टू पे टैक्सेस नाउ बिकॉज दे वर अर्निंग, सो दे हैव टू पे द टैक्सेस। इसका रिजल्ट क्या हुआ, एक इकोनॉमिकल एक ग्रुप बन जाता है जिसमें कि कुछ लोग तो जो अर्निंग करते हैं वो तो रिच बन जाते हैं, बट कुछ एक ग्रुप बन जाता है जो कि मीडियम लेवल का होता है। ठीक है, कुछ लोग अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग नीचे मीन्स मीडियम क्लास के ही रहते हैं। तो सोसाइटी में हम देखते हैं कि इस तरीके से ग्रुप बन जाते हैं और इन्हीं ग्रुप को बोला गया जाति और सब कास्ट। ठीक है, और ये किस बेसिस पे होता था, इट वॉज रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशंस। और जो वो काम करते थे ना उसी के बेसिस पे ये जो जातियाँ थी वो डिवाइड हो गई। मीन्स जैसे जो सैनिक हैं और जो वॉर में जाते हैं, वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे, वो क्षत्रिय जाति के हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उनके अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन उनको जाति में और सब जाति में उनको डिवाइड किया जाता है। Ranks were not fixed permanently and varied according to the power, influence and resources controlled by members of the jati, and the status of some jati could vary from area to area. तो जो रैंक हैं वो फिक्स नहीं होती, परमानेंटली वो फिक्स नहीं होती थी। अकॉर्डिंग टू दियर पावर वो इन्फ्लुएंस करती थी। जैसे जैसे उनकी पावर, काम करने की जो पावर उनके पास होती थी उसके हिसाब से जातियाँ बटी हुई होती थी। Jatis framed their own rules and regulations to manage the conduct of their members. These regulations were enforced by an assembly of elders, described in some areas as the Jati Panchayata, but Jati were also required to follow the rules of their villages. Several villages were governed by a chieftain. Together they were only one small unit of a state. तो अब जब जातियाँ बन जाती हैं तो अब वो जातियाँ जो होती हैं वो एक विलेज में रहती हैं, तो अब उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक पंचायत बनाई जाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जाति पंचायत। तो जाति पंचायत जो होती है उसका वो रूल और रेगुलेट करती है अपनी पूरी जाति को। तो जातियाँ जो होती हैं वो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करती हैं। ठीक है, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट उनकी जाति के द्वारा के मेंबर्स के द्वारा बनाए गए हैं, तो जो पर्सनल जो जाति होती है वो उनको फॉलो करती है। These regulations were enforced by an assembly of elders. तो जो जाति के कुछ सीनियर मेंबर्स होते हैं, एल्डर्स, वो लोग जाति पंचायत बनाते हैं और वो ही लोग होते हैं जो डिफरेंट रूल कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं अपनी जाति के मेंबर्स के लिए, और जो बाकी जाति के जो लोग होते हैं उन्हें उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना ही होता है। सेवरल विलेजेस वर गवर्न बाय ए चीफटेन। और जो ये जाति के लोग हैं ये स्पेशल जैसे एक एरिया में रहेंगे, जैसे उसको विलेज बोलेंगे, तो अब ऐसा नहीं कि वो जाति के मेंबर्स को ही मानेंगे, इन्हें मिल करके साथ में जो गाँव के लोग हैं उनके साथ मिल करके रहना होता था और सबको फॉलो, सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता था। और जो सारे गाँव हैं, ये गाँव जो है वो चीफटेन के द्वारा गवर्न किए जाते थे।
थे, मीन जो गांव का सरदार होता था वो अपने इस पूरे गांव को गवर्न करता था। और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो जाति है, जाति से फिर विलेज और फिर विलेज से कुछ 3-4 यूनिट मिल करके एक स्टेट का निर्माण करते हैं। तो इन दिस वे वी हैव सीन हाउ द जाति फॉर्म। अब हमने इसमें क्या देखा, स्टार्टिंग से हम देखेंगे कि आज पूरा अगर जो जिस्ट है हमारा उसमें हमने क्या देखा कि धीरे धीरे कैसे सोसाइटी में ग्रुप्स बनते हैं, कैसे चेंजेज हुए, कैसे फूड एंड बेवरेज का डेवलपमेंट हुआ, फिर धीरे धीरे राजपूत आए, फिर जाति बनी, किस तरीके से जातियों का निर्धारण हुआ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट फिर हम रिलीजन एंड एम्पायर्स को हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। आज यहीं तक के लिए थैंक यू।